नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का आज के, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात जरूरी है बिलासपुर की करना, क्योंकि रायधानी में कांग्रेस नेता का मर्डर हो गया है। बिलासपुर से खबर सामने आई। कुछ देर पहले कार सवार कांग्रेस नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। कांग्रेस नेता को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। कांग्रेस नेता की मौके पर ही मौत हो गई है। 6 से 8 राउंड गोलियां चली हैं। आईजी एसपी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। सकरी थाना क्षेत्र के सकरी बाईपास का ये मामला है। मृतक का नाम संजू त्रिपाठी बताया जा रहा है। मृतक संजू त्रिपाठी कुंदूदंड का निवासी है और मौके पर फायरिंग हुई। इस कांग्रेस नेता की जान जा चुकी है। तो बिलासपुर से खबर सामने आई है। कांग्रेस नेता जिसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी न्यायधानी से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुदूदंड का निवासी मृतक संजू त्रिपाठी जिसकी सरेआम हत्या कर दी गई। सकरी थाना क्षेत्र के सकरी बाईपास का यह मामला है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। आईजी भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी जानकारी बिलासपुर से, न्यायधानी से, और कई बड़े सवाल खड़े करती है घटना। हालांकि जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। कोई आपसी विवाद रहा या कोई साजिश जिसे अंजाम दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। बड़ी जानकारी न्यायधानी में सरेआम कांग्रेस नेता को गोलियों से भून दिया जाता है। तो कांग्रेस नेता का मर्डर हुआ है। संजू त्रिपाठी मृतक का नाम, कुदूदंड का निवासी बताया जा रहा है। और अब पुलिस कनेक्शंस को लेकर जांच करेगी। क्या विवाद रहा, क्यों आखिर कांग्रेस नेता का मर्डर इस तरह से सरेआम हो जाता है, और न्यायधानी में कानून व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस तरह की घटनाएं बिलासपुर से लगातार सामने आ रही हैं। अपराध के ग्राफ लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच बड़ी बात यह कि कांग्रेस नेता को सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। 6 से 8 राउंड गोलियां चली हैं। आईजी और एसपी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। न्यायधानी लगातार कहीं चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं तो कहीं पर गोलियां चल रही हैं और उससे दहशतगर्दी फैली हुई है। पुलिस जब तक कानून व्यवस्था को संभालती उसके पहले एक नया मामला सामने आ गया है। सनसनीखेज मामला आ गया है। सकरी बाईपास जो रोड कहलाता है बिलासपुर का, ये तखतपुर और कोटा को जाने वाला मार्ग है। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले कुछ अज्ञात हमलावर पहुंचे थे और उन्होंने एक कार पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कार में जो सवार संजू त्रिपाठी जिनका नाम बताया जा रहा है, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है और जैसे ही कार धीमी हुई उसके बाद हमलावरों को मौका मिल गया। चूंकि आसपास जो है ऐसी कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं है, केवल भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है, लोगों की आवाजाही होती है। जैसे ही लोगों ने कार में गोली बरसती हुई देखी उसके बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लोग एक जगह अपनी जगह बचाने लग गए और उस दौरान काफी ज्यादा दहशतगर्दी फैल गई। जो हमलावर आए थे, बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो है वो रायपुर की दिशा की तरफ और कुछ लोग दूसरी दिशा की तरफ गोली चलाने के बाद भागे हैं। उसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची और जो हमलावर थे उसका तो अभी निशानात कुछ मिले नहीं है, लेकिन गाड़ी में जो व्यक्ति मौजूद थे संजय त्रिपाठी, उनके मौके पर मौत हो गई। अभी पंचनामा कार्यवाही के बाद शव को जो है वो पीएम के लिए भेजा जा रहा है और जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे थे। और सबसे खास बात यह कि यहाँ से जो सकरी थाना है उसकी दूरी अगर बात करें तो 100 मीटर दूर है और वहाँ पर 100 मीटर दूर पर इस तरह की घटना होती है जो कई तरह के सवाल खड़ी करती है। अब पुलिस जांच कर रही है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने का दावा कर रही है। स्निफर डॉग और तमाम तरह की जो जांच होती है उस पर पुलिस जुटी हुई है। हालांकि अभी प्रारंभिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी की दुश्मनी चल रही थी, रंजिश चल रही थी। इस मामले पर थाने में एफआईआर भी दर्ज थी कुछ लोगों के खिलाफ। पुलिस इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन ये कौन लोग थे, कहां से आए थे, ये तमाम चीजें अभी जांच का विषय बनी हुई है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर।
देखिए, प्राथमिक तौर पर यही जानकारी है कि आपसी विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि जरूरी है इस पूरे मामले की जांच हो, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हम सहयोगी विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, निश्चित तौर पर एक ऐसी घटना है जिसको लेकर चिंताएं लगातार अब बढ़ती जा रही हैं। प्राथमिक तौर पर क्या कुछ कहा गया है पुलिस की तरफ से? तो वो घटनास्थल बता दें, ये घटनास्थल वही है जहां पर कि अब से कुछ देर पहले जो अज्ञात हमलावर आए थे और उन्होंने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया, दरअसल उसका फायदा उन्हें इस तरह से मिला कि कार जब यहाँ पर धीमी हुई, चूंकि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, और जैसे ही गाड़ी जो है यहाँ पर धीमी हुई और पहले से ही हमलावर मौजूद थे, वो रैकी कर रहे थे, और जैसे ही कार धीमी होती है उसके बाद नजदीक से आकर के वो ट्रिगर दबाते हैं बंदूक का और उसके बाद लगातार वायरिंग करते हैं। यहाँ से जैसा कि पुलिस बता रही कि 5 खोखे भी इस जगह से बरामद हुए हैं। जाहिर सी बात है कि 5 से 6 राउंड 8 राउंड गोलियां चलाई हैं हमलावरों ने, और वो पूरी तरह से तैयारी कर करके आए थे हमला की। और ये जो रास्ता कहलाता है, ये बाईपास सकरी का रास्ता कहलाता है। यहाँ से अगर हम बिलासपुर की दूरी की बात करें तो 12 किलोमीटर दूरी है, और सकरी थाना महज यहाँ से 100 मीटर दूर पर है। ऐसी जगह पर हमलावर जो है घात लगाकर बैठते हैं और हमला को अपनी घटना को अंजाम दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पहले से ही पूरी तैयारी में थे। हालांकि अभी संख्या के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आसपास चूंकि अंधेरा है, बाईपास वाला इलाका है, ब्रिज बने हुए हैं और व्यावसायिक गतिविधियां इससे थोड़ी दूर पर होती हैं, तो आसपास ऐसी भी कोई गुंजाइश नहीं है कि कहीं पर कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद हो। आगे पुलिस जरूर तलाश कर रही है। थाने के उस पास व्यावसायिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं, वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहां पर जरूर पुलिस खंगाल रही है। अभी जो प्रारंभिक तौर पर बातचीत सामने आ रही है कि जो खासतौर पर प्रॉपर्टी डीलिंग की बात को लेकर के कुछ विवाद चल रहे थे और उसका मामला सिविल लाइन थाने में भी दर्ज है। तो कहीं ना कहीं आशंका इसी बात की है कि जो हमलावर आए थे या जो उनकी बात थी घटना देने के अंजाम जो उन्होंने कोशिश की, उसके पीछे वजह ये है कि कहीं ना कहीं कोई जमीन विवाद, प्रॉपर्टी का विवाद था, जिसके चलते इस तरह की घटना जो है वो सामने हुई है। जी अवंतिका। बिल्कुल, ये मामला पूरे जांच का विषय होगा कि क्या रंजिश रही, क्या विवाद था। विनोद, इस पर तो सवाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि न्यायधानी में वो भी कांग्रेस नेता का मर्डर होता है, दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाना, कितने बेखौफ है बदमाश। साफ तौर पर इस पूरी वारदात को लेकर अगर हम एग्जामिन करें तो बिलासपुर की स्थिति कानून व्यवस्था को लेकर तो ठीक नहीं है। देखिए, न्यायधानी काफी ज्यादा इस समय रक्त रंजित हो रही है अवंतिका, और कानून व्यवस्था पर खासे सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं दिन दहाड़े होती हैं, गोली की घटनाएं दिन दहाड़े होती हैं, और यहाँ पर भी जो घटना हुई दिन दहाड़े हुई है, और बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका कहलाता है, काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है। अभी भी शाम के वक्त देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है। ऐसी स्थिति में जो हमलावर आते हैं और बेखौफ होकर के घटना को अंजाम देकर के चले जाते हैं, उससे साफ समझ में आता है कि जो अपराधी तत्व के लोग हैं वो उनके हौसले किस तरह से बुलंद हैं, वो किस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे साफ समझा जा सकता है। जी विनोद, क्या पुलिस के आला अधिकारी या बड़े अधिकारी अभी तक मौके पर पहुंच पाए हैं? उनकी तरफ से अगर कोई बयान अभी तक इस पूरी घटना पर? देखिए, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और अब से कुछ देर पहले बद्रीनारायण मीडिया जो कि आईजी है बिलासपुर रेंज के, और इसके अलावा एसएसपी पारुल माथुर हैं, उनके साथ में सकरी थाने के टीआई थे, और भी यहाँ पर एडिशनल एसपी शहर और ग्रामीण, वो तमाम लोगों की फौज यहाँ पर पहुंची थी। और अब से कुछ देर पहले वो सारे के सारे अधिकारी जो है वो सकरी थाने पर पहुंचे हुए हैं। वहां